हमारे देश में दो गठबंधन आमने सामने खड़ी है। 2024 की लड़ाई सामने में आ चुका है। अब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन आमने सामने खड़ी है, लेकिन इंडिया गठबंधन को जिस प्रकार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वह पूरा देश नजर लगा करके देख रही है। कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न देने का मकसद क्या था? बिहार की सरकार को गिराना। आज उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के जैन चौधरी को अपने पाले में लाना और पूरा देश यह देख रही है कि आज भारत रत्न को कितना अपमानित किया जा रहा है। भारत रत्न के पीछे सौदा किया जा रहा है, ऐसा दिखाई पड़ता है। आजादी के 75 साल में यह देखने को मिल रहा है, जबकि 10 साल तक ये भाजपा की सरकार है। 2014 से लेकर के 2024 तक जितना भी भाजपा ने अनैतिक कार्य किया है, संविधान विरोधी कार्य किया है, वह गिना नहीं जा सकता। उधर 65 वर्षों तक विपक्ष की सरकार ने जो किया वह आपके सामने है, और 10 वर्षों में जो भाजपा की गठबंधन की सरकार कर रही है वो भी आपकी सामने है। आज जो विकास दिखाई पड़ रहा है वह केवल पूंजीपतियों के लिए है। देश की संपत्ति अर्थात आपकी संपत्ति, मतदाताओं की संपत्ति औने पौने भाव में गिरवी रखा जा रहा है और जनता महंगाई के मार से त्राही कर रहा है। जब देश की संपत्ति को गिरवी रख देगी सरकार तो नौकरी नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा और गरीबी बढ़ जाएगी, क्योंकि 80% जनता को आगे परेशानी आने वाली है। वर्तमान सरकारें संविधान को खत्म करना चाहती है। वह आपने ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग को देख रहे हैं कि हर जगह केंद्र सरकार अपने कब्जे में लाने का प्रयास कर रही है। आज इंडिया गठबंधन बना है कि संविधान को हम बचाने की लड़ाई लड़ेंगे,
लेकिन इसको तोड़ने का पूरी प्रयास किया जा रहा है और टूटती भी जा रही है। पूरा देश के एक एक मतदाता को निगाहें इस समय इसी पर है कि केंद्र में बैठी हुई सरकारें संविधान विरोधी कार्य कर रही है। अगर ऐसा विपक्ष को लगता है तो मायावती क्या सोच रही है? मायावती क्या विपक्ष में ही रहना चाहती है? भाजपा सरकार को परोक्ष रूप से मदद करना चाहती है या इंडिया गठबंधन के साथ में आकर के संविधान बचाने की कार्य कर सकती है? अभी मायावती को क्या करना चाहिए? आज देश के 80% जनता पूछ रही है मायावती से कि अब बहुत हो चला, अगर मायावती अभी सचेत नहीं होती है तो आगे चुनाव होगा या ना होगा इसका भी पता नहीं है। आज संविधान के अनुसार ही हम लोगों ने अपने अपने धर्म को अपना करके सम्मान पूर्वक हम भारत में रह रहे हैं, लेकिन चंद मनुवादी व्यवस्था वाले ये पाखंड वाले ये पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं और मनु व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आज जिस प्रकार मारम में ही बांटने का कोशिश किया जा रहा है, एक तरफ हमें आप सबको हिंदू बनाने का प्रयास किया जा रहा है और दूसरी तरफ दलितों को सर पर पेशाब किया जा रहा है, दलित महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है और बोलने की आजादी छीन ली गई। अब हमारे देश को, जनता को जागना चाहिए और जितने भी विपक्ष में बैठे हुए हैं नेताओं को मजबूती से यह लड़ाई लड़ना चाहिए। आज जो भी 90% की बात करने वाले, 90% को लड़ाई लड़ने वाले जो सत्ताधारी की गोद में बैठे हैं उनको आपको हराना पड़ेगा। जब तक आप उन्हें नहीं हराएंगे तब तक आपकी संविधान नहीं बचेगा। आप जात के नाम पर वोट करेंगे, क्षेत्र के नाम पर वोट करेंगे और भाई भतीजा के नाम पर वोट करेंगे तो
आपको संविधान नहीं बचेगा। संविधान बचाने के लिए आपको अपने मुद्दे पे बात करना पड़ेगा, अपना हक और अधिकार की बात करना पड़ेगा। आपके सामने जो समस्या है उस पर बात करना पड़ेगा। संविधान की बचाने के लिए आवाज उठाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तभी संविधान बचेगा। अगर संविधान बचेगा तो हम आप सब बचेंगे। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर के किसान क्या इससे खुशहाल हो जाएगा? बल्कि किसान को मुद्दा को आज दबाने का काम किया जा रहा है। किस प्रकार किसान ने 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े रहे और 700-800 किसान की मौतें हो गई। तो ये केंद्र में बैठी हुई सरकार केवल वोट की राजनीति करती है। 80% जनता के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। जो भी एजेंडा है वो हवाई एजेंडा है। अब आप और हम इस सरकार पर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है? आज देश का विकास दिखाया जा रहा है और वह केवल विकास पूंजीपतियों का हो रहा है। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तो हमारे देश में हमारे ऊपर कर्ज 2-3 गुना बढ़ गई है, जो आज न कल हमें देना पड़ेगा। और यह कर्ज लेकर के पूंजीपतियों को हाथों में दे दिया गया और देश की संपत्ति भी इन्हीं पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है। आज चुनाव के समय में जो पैसा खर्चा किया जा रहा है वही दलाली का पैसा आज चुनाव में खर्चा किया जा रहा है। और संविधान को रोंदते हुए यह सरकार राजतंत्र लाना चाहती है, तानाशाही सरकार लाना चाहती है। अब देश को, जनता को देखना है कि अब केंद्र में बैठी हुई सरकार को किस तरह हटाने का प्रयास करती है। अब देश को, जनता को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, इसकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में जनता सत्ताधारी पार्टी को हटाने का प्रयास करेगी। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सत्ता बदलनी चाहिए। और आज
आपके सामने मैं इतना ही कह कर के विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।